दोस्तों, परमाणु हमले किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देने के लिए काफ़ी हैं। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था। यह हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समय किया था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु हमला किया गया था। इसके बावजूद आज जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोस्तों, जापान ने साल 1979 में कैप्सूल होटल्स को अपने देश में लॉन्च किया। इसमें इतने छोटे आकार के कमरे होते हैं जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है। ये कमरे बहुत ही आरामदायक होते हैं और यहाँ बड़े व्यापारियों से लेकर शराबी लोग भी रात बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, जापान के इस फैशन ट्रेंड को शायद ही किसी देश में देखा गया हो। यहाँ लड़कियाँ अपने सीधे और सेट दांतों को टेढ़ा दिखाने में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं। इस अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड के लिए एक छोटी सी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर लड़कियाँ अपने दांतों को आड़े तिरछे और छोटे बड़े करवाती हैं। वो इसके लिए काफ़ी पैसे भी खर्च करती हैं। दोस्तों, वैसे तो जापान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से घिरा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का एक जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, जापान के ओकिगाहारा जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल 100 लोगों से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, जापान में कडल कैफ़े का बहुत बड़ा मार्केट है। जापान की तकनीक को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वहाँ के लोग दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, पर इनके आराम और सुविधाओं की व्यवस्था भी ठीक तरह से जापान में की गई है। इनके आराम के लिए ही जगह जगह पर कडल कैफ़े बनाए गए हैं। इन कैफ़े में लोग आराम कर सकते हैं और साथ ही अपने पार्टनर या दोस्त से कडल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जापान में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर यह काम करना होता है और साथ ही आपस में मिलकर खाना भी खाना होता है। इसके अलावा बच्चों को टॉयलेट की सफाई भी करनी होती है। इसे वहाँ के लोग कल्चर यानी संस्कृति के तौर पर देखते हैं और इस कल्चर को ओसोजी कहा जाता है। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जहाँ की ज़्यादातर गलियाँ बेनाम होती हैं। इन गुमनाम गलियों का कोई नाम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जापान में पश्चिमी देशों या हमारे देश से बिल्कुल अलग एड्रेस सिस्टम होता है। दोस्तों, जापान के लोगों के सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा राज ये है कि ये लोग कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाते हैं। ये लोग अपना पेट 80% तक ही भरते हैं और ऐसा करने में चॉपस्टिक्स इनकी बहुत हद तक मदद करते हैं। दरअसल दिमाग को शरीर से ये संकेत मिलने में 20 मिनट लगते हैं कि पेट में पोषक तत्व पहुंच चुके हैं और अब खाना बंद कर देना चाहिए। जो लोग इसके बाद भी खाना खाते हैं उन्हें पेट में भारीपन और मोटापा आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर जापानी क्योंकि चॉपस्टिक की सहायता से खाते हैं, इसलिए वे धीमी गति से खा पाते हैं। इसलिए ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते और हमेशा फिट रहते हैं। जापान के ज़्यादातर लोग रेडियो ताइसो वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते हैं। ये जापानियों के अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने का ही परिणाम है कि यहाँ टीवी में सुबह 6:30 बजे से कुछ एक्सपर्ट एक बैकग्राउंड म्यूजिक पर लो इंटेंसिटी वर्कआउट करके बताते हैं, जिन्हें सभी उम्र के लोग आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल फैक्ट गर्ल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।